Hello everyone, this is Vaibhav Bansal. I welcome you on Taxophile. 1 फरवरी 2023 को द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने फाइनेंस एक्ट के थ्रू फाइनेंस बिल के थ्रू द बजट ऑफ इंडिया पब्लिश किया। अब उस बजट ऑफ इंडिया में क्या था, एक आम आदमी के लिए क्या था, एक हमारे जैसे आदमी के लिए क्या था, क्या टैक्स में जो टैक्स सबको इम्पैक्ट करता है, जो मुझे इम्पैक्ट करता है, जो आपको इम्पैक्ट करता है, वो उसमें क्या चेंजेस हुए। तो इसी चेंजेस को एनालाइज करने के लिए टैक्सोफाइल ने शुरू किया है द बजट पर चर्चा सीरीज, जिसमें हम टैक्स के सारे अमेंडमेंट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे। आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, टैक्स रेट क्या चेंज हुई है। अगर इस बजट में कुछ रेट्स चेंज हुई हैं, टैक्स की क्या स्लैब्स चेंज हुई हैं, कौन सी चेंज हुई हैं, ओल्ड स्लैब्स चेंज हुई हैं, न्यू टैक्स स्लैब चेंज हुई हैं, वो आपको कैसे इम्पैक्ट करेंगी। क्या इनकम टैक्स पे अब रिबेट 7 लाख तक मिलती है, यानी कि 7 लाख पे अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कुछ तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गई है, फिर 50,000 से ज्यादा हो गई है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो क्या वो 50,000 से ज्यादा हो गई है। तो आज हम इस सेशन में यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे और आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होने वाला है। क्या आपको ओल्ड में जाना चाहिए, ओल्ड रिजीम में, या फिर आपको न्यू रिजीम में जाना चाहिए। इन दोनों पे हम एक डिटेल्स पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो इस सेशन में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अभी तक हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या था। तो देखिए, एग्जिस्टिंग प्रोविजन में हमारे को एक स्लैब दे रखी थी न्यू टैक्स, ये इसमें मैं बात कर रहा हूँ न्यू रिजीम की। जो 2020 में भी एक न्यू रिजीम आई थी, उसी में अब इस बार थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। तो 2020 में क्या लाए थे, उन्होंने एक नई स्लैब्स निकाल दी थी, एक नए इनकम टैक्स रेट्स निकाल दिए कि अगर आप इस रिजीम में आते हो तो आपको कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। यानी कि आप स्लैब रेट्स के बेसिस पर, रेट कम है आपके पास, स्लैब्स कम है, आप अपना टैक्स बचा सकते हो, पर आपको उसमें से कुछ डिडक्शन फॉरगो करनी पड़ेंगी। यानी कि ना आपको 80C मिलेगा, ना आपको 80D मिलेगा, ना आपको 80TTA मिलेगा, जो आप इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक का डिडक्शन लेते हैं। आपको किसी तरह के डिडक्शन नहीं मिलेंगे अगर आप इस स्कीम में आना चाहते हैं। तो सिर्फ दो तरीके के डिडक्शन अलाउ किए चैप्टर 6 में। एक तो था आपका 80CCD2। अब 80CCD2 क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। 80CCD2 होता है आपके एम्प्लॉयर का डिडक्शन, एम्प्लॉयर का, अगर एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है इन एनपीएस। अगर एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है, अपना हिस्सा एनपीएस में डाला है, चाहे एम्प्लॉयर वो कोई भी हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, और आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन आपके एनपीएस में किया है, तो एम्प्लॉयर के जो डिडक्शन होता है वो आप 80CCD2 में लेते हैं। तो आप वो ले सकते थे। और 80JJAA एक सेक्शन होता है जो एम्प्लॉय, जो नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए रखा जाता है। तो इन दो सेक्शन के साथ ये एक प्रोविजन 2020 में लेकर आया था, जिसके अंदर टैक्स रेट्स क्या थे। आप 2.5 लाख तक टैक्स पर जीरो, 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 7.5 पर 10%, 7.5 से 10 पर 15%, 10 से 12.5 पर 20%, 12.5 से 15 पर 25%, और 15 से ऊपर 30%। यानी कि 2.5 लाख की स्लैब बढ़ाते हुए उन्होंने एक टैक्स रेट्स निकाल दिए थे। अब इसी में कुछ चेंज किया है, और अब ये है नई प्रपोज्ड अमेंडमेंट। अब इसमें क्या किया है, जो 2.5 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती थी, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। पर ध्यान रखिए, ये न्यू रिजीम में करी गई है। ओल्ड रिजीम जो थी उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो भी चेंजेस मैं आज डिस्कस करूंगा वो सारे के सारे चेंजेस किस में किए गए हैं, न्यू स्कीम में किए गए हैं। तो न्यू स्कीम में एक नई टैक्स स्लैब बनाई गई, और नई टैक्स स्लैब क्या है, अगर आप 3 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, यू विल बी एग्जम्प्टेड। 3 से 6 है आपकी तो 5% टैक्स, 6 से 9 10% टैक्स, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 से ऊपर है तो अगर आपकी इनकम, तो आपको कितना परसेंट टैक्स देना है, 30% टैक्स देना है। बट इसमें और क्या चीजें हैं, और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। 3 लाख तक हमें बेसिक एग्जामेशन मिल गई, हमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना नई रिजीम में, पर हमें कोई और एग्जामेशन भी तो नहीं मिल रहा है। क्या और क्या चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने इस बार, तो वो देखते हैं एक बार। देखिए, एक बार तो आप ये समझ लीजिए, इसमें टैक्स रेट्स और टैक्स स्लैब्स को बड़ा किया है और टैक्स रेट्स वैसे ही रखे हैं।
टैक्स स्लैब्स को बड़ा कर दिया। पहले 2.5 लाख तक की थी, 2.5 लाख के स्लैब्स पर आपको टैक्स देना पड़ रहा था, अब आपको 3-3 लाख के स्लैब कर दिए गए हैं। अब 87A की जो रिबेट थी, जो आपको 5 लाख रुपए तक मिलती थी, अब इसमें बढ़ाकर, न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ाकर वो कितने की कर दी गई है, 7 लाख की कर दी गई है। पर याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में की गई है। अगर कोई भी इंडिविजुअल आज भी ओल्ड रिजीम यूज करता है, आज भी ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करता है, तो उसके लिए आज भी रिबेट कितनी है, 5 लाख तक की है। उसके लिए चेंज नहीं हुई। अगर कोई इंडिविजुअल 7 लाख में आना चाहता है तो उसको नई रिबेट लेनी है, तो उसको नया जो इनकम टैक्स की स्लैब्स है, जो नई रिजीम है, उसमें आना पड़ेगा। सेकंड, अब इसमें कुछ डिडक्शंस ऐड कर दी गई हैं। पहले सिर्फ कौन सी मिलती थी, 80 CCT 2 और 80 JJAA। अब इसमें दो और डिडक्शंस ऐड कर दी गई हैं। पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी 50,000 तक ही मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक मिलेगी। और फैमिली पेंशन, अगर जैसे कि किसी को गैलेंट्री अवार्ड वगैरह मिला होता है, तो उनकी फैमिली को जो पेंशन्स मिलती हैं, तो वो उसकी भी डिडक्शन आप मैक्सिमम अप टू 15,000 रुपए क्लेम कर सकते थे। तो अब वो इस पहले इसमें अलाउ नहीं होती थी, अब न्यू स्कीम में वो भी अलाउ कर दिया गया। यानी कि आपको दो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए। पहले तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की दे दी गई, और अब फैमिली पेंशन भी दे दी गई। तो एक बार देखते हैं, जो रिबेट थी वो आपकी वो 5 लाख से 7 लाख कर दी गई है। आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की दे दी गई, और फैमिली पेंशन की भी आपको 15,000 की डिडक्शन दे दी गई। अगर कोई इंडिविजुअल की इनकम 5 करोड़ से ऊपर होती थी, अगर कोई इंडिविजुअल जा रहा है 5 करोड़ से ऊपर, तो उसके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज कितना रखता था, 37%। 37% का सरचार्ज लगता था। गवर्नमेंट आपसे 37% ओवर अब द टैक्स ले लेती थी, अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो। अब नई स्कीम के लिए क्या कर दिया है, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर है, आपकी इनकम 2 से ऊपर कितनी भी है, आपको 25% का सरचार्ज देना है। 37% वाला सरचार्ज नई स्कीम में हटा दिया है। तो आपके लिए एक बेनिफिट है। अगर जिसकी इंडिविजुअल की सैलरी 5 लाख से 5 करोड़ से ऊपर होती थी, पहले उसको 37% सरचार्ज देना पड़ता था, अब उसको भी उधर 25% का ही सरचार्ज देना पड़ेगा। सेकंड अमेंडमेंट क्या है आपकी, उसके बाद अमेंडमेंट क्या आई, जो अभी आई थी, एक स्कीम लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, द अग्निपथ स्कीम, जिसमें आप आर्मी में एडमिट होते हैं, और उसके लिए आपको 4 साल तक आपको उसमें आर्मी में ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और एंड आप आर्मी पर्सनल 4 साल तक के लिए आप रिक्रूट होते हो। उसके बाद आप जा सकते हैं, आपका जो पैसा इकट्ठा हुआ होगा, जो आपका कॉर्पस फंड इकट्ठा हुआ होगा, वो आपको मिल जाएगा एज अ पेंशन इन लमसम अमाउंट, एक बार में। ये स्कीम गवर्नमेंट ने इशू करी थी 4-5 महीने पहले। अब इसमें क्या किया है, इसको एज अ डिडक्शन दे दिया है। अब आप इसकी भी डिडक्शन ले सकते हो। तो कितने अमाउंट की, जो मेरी सैलरी से कट रहा है, मैं उसका डिडक्शन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप आर्मी में नहीं है, आप अग्निपथ स्कीम में नहीं है, जो सेवा निधि स्कीम है, आपने उसमें नहीं डाला, मतलब आप अग्निपथ स्कीम के लिए एनरोल्ड नहीं है, आप आर्मी में नहीं गए, बट आप जो सेवा निधि फंड है, जो अग्निपथ कॉर्पस फंड है, आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, उसमें आप अपना पैसा देना चाहते हैं, तो अगर आपने उसमें भी कंट्रीब्यूशन किया है, तो भी आपका डिडक्शन मिल जाएगी आपको उतने पैसे की। तो या तो आपने कर दिया है, या फिर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है अग्निवीर कॉर्पस फंड। अब इसमें देखिए, 80 CCH 2 एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आपकी अग्निपथ स्कीम को, मैं अगर आप कोई पैसा डाल रहे हैं, तो उसकी भी आपको एग्जाम्पशन दी गई। तो इसमें किस किस की एग्जाम्पशन है, पहली बात देखिए, अगर आपने डाला, अगर मैं डालता हूँ, तो मेरी तो एग्जाम्पशन है ही। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ डाला, उसी में जितना पैसा आप डालते हैं, उतना ही पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके नाम से भी डालेगी उस फंड में, तो आप उसका भी डिडक्शन ले सकते हो। अपना तो लोगे ही, सपोज कि मैंने अपना 1 लाख रुपए डाला, मैंने 1 लाख रुपए डाला, और गवर्नमेंट ने भी मेरे नाम पर उतना ही 1 लाख डाला, तो टोटल मैं इस सेक्शन में 2 लाख की और डिडक्शन ले सकता हूँ। तो टोटल डिडक्शन कितनी हो गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकता हूँ, फैमिली पेंशन ले सकता हूँ, ये अग्निपथ स्कीम की भी मैं डिडक्शन ले सकता हूँ। नाउ अब आप देखेंगे तो ये जो नई स्कीम है, वो डिफॉल्ट स्कीम कर दी गई है। यानी कि पहले आप ओल्ड में ही रहते थे, अगर आपको न्यू चूज करनी होती थी, तो अब आप एक फॉर्म भरते थे नए में। अब नई नई ही आएगी। अगर आपको ओल्ड में जाना है, तो अब आपको ओल्ड के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले आप नए में जाने के लिए फॉर्म भरते थे, अब आप ओल्ड में जाने के लिए फॉर्म भरोगे। आप जैसे इनकम टैक्स का पोर्टल खोलोगे, अगर आप इनकम टैक्स का पोर्टल खोलोगे, तो आपको शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ
आपकी जो रिटर्न भरी जाएगी बाय डिफॉल्ट, जो रिटर्न भरी जाएगी वो किस में भरी जाएगी, नई स्कीम में ही भरी जाएगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि आपके लिए ओल्ड स्कीम अच्छी है या फिर न्यू स्कीम अच्छी है। ये मैंने एग्जांपल लिया है जब आपकी बेसिक सैलरी जो है, आपकी जो सैलरी है जिसमें चीजें हैं, सारी चीजों को इंक्लूड करके आपकी सैलरी आ रही है 16 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं, 16 लाख में से मैंने प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन ले ली, मैंने एचआरए ले लिया, मेरे मान लीजिए मुझे इतना सब मिल रहा है, मुझे एचआरए मिल रहा है 1 लाख का, मुझे लीव एनकेजमेंट मिल रही है 10 हजार की, मुझे लीव ट्रेवल अलाउंस मिल रहा है 15 हजार का, मुझे कोई और अगर आपके कोई और चीजें मिल रही हैं जैसे कि जो कोई और अलाउंसेस और परक्विजिट्स मिल रहे हैं जो कि टैक्सेबल नहीं होते, जो कि एग्जम्प्ट है, जो कि डिडक्टेबल है, तो आप इसमें वो भी ले सकते हैं। मैंने उसमें नहीं लिया है। उसके बाद मान लीजिए आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, जैसे मान लीजिए डिविडेंड आ रहा है, बैंक की इंटरेस्ट आ रही है, तो वो इनकम है, वो मैंने 50 हजार रुपये ले लिया। अब आप डिडक्शन क्या क्या लेते हैं, सपोज आपने LIC में डाला हुआ है पैसा, तो आपका 1.5 लाख का वो है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो आपने 80 CCD में आपने 50 हजार वो भी ले लिया। हेल्थ इंश्योरेंस की 25 हजार की डिडक्शन ले ली, और आपने इंटरेस्ट की डिडक्शन ले ली जो आपके सेविंग बैंक में आती है 2 हजार रुपये की। आप इसको 10 हजार तक ले सकते हैं, मैंने मैक्सिमम लिमिट पे लिखी हुई है। अगर आपका ये टैक्स का स्ट्रक्चर है, तो अब आप इसमें कैलकुलेशन जो करेंगे, जो आपकी इनकम टोटल बनकर आएगी आफ्टर डिडक्शंस, आप सारी चीजें जो लेकर आपकी जो डिडक्शंस के बाद आपकी इनकम आएगी, वो आएगी ओल्ड स्कीम में। देखिए, ओल्ड स्कीम में आपकी टोटल इनकम कितनी बनेगी, 12,45,500, और नई स्कीम में कितनी बनेगी, 15,50,000। यानी कि टोटल इनकम तो नई स्कीम में ज्यादा है, आपकी इनकम ज्यादा है। अब थोड़ा टैक्स में देखते हैं। अगर आप टैक्स स्लैब लगाएंगे, ओल्ड का टैक्स स्लैब क्या है, 2 से 2.5 लाख 0%, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, और अब 10 लाख 30%। न्यू में उल्टा है, टैक्स रिजीम अलग है। तो अब आप इसका अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्स आएगा 1,86,150 रुपये इन द ओल्ड स्कीम। नए स्कीम में आएगा 1,65,000 रुपये। इसमें आपको रिबेट नहीं मिलेगी, ना 5 लाख की रिबेट मिलेगी, ना 7 लाख की मिलेगी, क्योंकि आपकी टोटल इनकम ही 12 लाख या 15 लाख से ऊपर है। ठीक है, आपके ऊपर कोई सरचार्ज भी नहीं लगेगा। तो आपका टोटल टैक्स इतना बना, इस पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन से जो 4% का जाता है वो जोड़ेंगे, तो टोटल फाइनल टैक्स बनेगा 193,596 ओल्ड में, और 1,71,600 आपका बनेगा न्यू में। तो आपके लिए बेनिफिशियल इस केस में हुई ये न्यू वाली स्कीम। अगर आपको इसी में अपने हिसाब से वेरिएशंस करना है कि मेरी इनकम 16 लाख तो नहीं है, बहुतों की नहीं होगी 16 लाख, तो आपको उसमें वेरिएशन करना है कि मेरी इनकम 12 लाख ही है, मुझे प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिल रहा, मान लो मेरा एचआरए कार्ड पीटने के बाद मेरा एचआरए 10 हजार, मुझे 10 हजार की एग्जम्पशन मिल रही है एचआरए में, या फिर 5 लाख की मिल रही है। लीव एनकेशमेंट मेरे को मान लीजिए 2 लाख का मिल रहा है। अगर आप इसी में चेंजेस करके और देखना चाहते हैं, तो इसमें मेरी एक अगली वीडियो आएगी, उसमें आप इसमें डिटेल में समझ सकते हैं कि इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, आप कैसे ऑटोमेटिकली अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और आप कैसे पाएंगे, आप सिर्फ इसमें अपने इनपुट वाले एरिया में आप इसमें अपनी डिटेल्स भरेंगे, और आपका टैक्स खुद ब खुद इस टेबल में कैलकुलेट हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी चीज बेनिफिशियल है, आपके लिए कौन सा टैक्स रेट बेनिफिशियल है। तो उसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जो आपको इसी चैनल पर, टैक्सोफाइल के चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही कोई भी वीडियो आए उसको आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपका बेनिफिट हो, और दूसरे लोगों को भी आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी हमसे डाउट हो, तो किसी भी टॉपिक पर डाउट हो, तो आप इस पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो दिस इज आवर चैनल, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।